जय श्री कृष्णा मित्रों। ऐसी कौन सी स्त्रियां होती हैं जो अपने पति के साथ निर्वस्त्र होकर नहीं सोती हैं? और मित्रों, आप सभी भूलकर भी ऐसी स्त्रियों से कभी भी संबंध मत रखना और उन पर कभी भी भरोसा मत करना, अन्यथा आप हमेशा दुखी ही रहेंगे और अपना पूरा जीवन दुखी होकर व्यतीत करेंगे। मित्रों, स्त्री और पुरुष दोनों का मायाजाल बहुत ही जटिल होता है। स्त्रियां अपने पति को धोखा देकर पराये पुरुष से मिलने जाती और पुरुष भी अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री से मिलने जाते हैं। मित्रों, पति पत्नी का रिश्ता अत्यंत पावन माना जाता है और इस रिश्ते को पति पत्नी दोनों यही चाहते हैं कि जन्मों जन्मांतर तक चलता रहे, और इस रिश्ते को निभाने के लिए दोनों अपनी पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन कुछ स्त्रियां ऐसी होती हैं जो रिश्ते में दरार पैदा करती हैं, जिस कारण से यह रिश्ता एक जन्म तक ही सही से नहीं चलता है। जो भी स्त्री अपने पति के साथ रात में वस्त्र होकर नहीं सोती है, वह इस वीडियो को जरूर देखें। मित्रों, ऐसा नहीं है कि हमेशा पत्नी की ही गलती होती है, पुरुष की भी कुछ कम नहीं होते हैं। वह भी अपनी पत्नी को छोड़कर पराई स्त्री के साथ संबंध बनाते हैं, और जब उनके जीवन में क्लैश होने लगते हैं तो वह सारा इल्जाम अपनी पत्नी के ऊपर डाल देते हैं और अपनी पत्नी को गलत या फिर नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। चलिए मित्रों, मैं आप सभी को बताता हूं कि वह ऐसी कौन सी है जिनसे आपको कभी भी विवाह नहीं करना है, और आखिर वह कौन सी स्त्री है जो अपने पति के साथ रात में निर्वस्त्र होकर नहीं सोती है, और ऐसा वह कौन सी चीज है जो स्त्रियां अपने पति को कभी नहीं देती। मित्रों, मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि आप लोग इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक देखना। और मित्रों, अभी तक आप लोगों ने हमारे सेलेक्ट कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां दुर्गा जरूर लिखना। तो मित्रों, चलिए आप सभी का ज्यादा समय नष्ट ना करते हुए कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं। मित्रों, एक बार भगवान श्री विष्णु जी और माता लक्ष्मी जी अपने अपने सिंहासन पर विराजमान थे। तभी भगवान श्री विष्णु जी ने देखा कि माता लक्ष्मी जी किसी बात को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित लग रही हैं। तब भगवान श्री विष्णु जी से रहा नहीं गया। उन्होंने माता लक्ष्मी को यूं चिंतित देखकर इतना चिंतित होने का कारण पूछते हुए कहा, हे देवी, आज आप इतना ज्यादा चिंतित क्यों हैं? तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, आज मेरे मन में एक विचित्र प्रश्न उठ रहा है, इसी कारण मैं इतनी ज्यादा चिंतित हूं। तब भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, आप निश्चिंत होकर अपने उस प्रश्न को पूछिए, मैं आपको उस प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगा। तब माता लक्ष्मी जी भगवान श्री विष्णु जी से कहती हैं, हे प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि वह कौन सी स्त्री है जो रात में अपने पति के साथ निर्वस्त्र होकर नहीं सोती है। तब भगवान श्री विष्णु जी कहते हैं, हे देवी, मैं इस प्रश्न का उत्तर आपको एक अत्यंत महत्वपूर्ण कथा के माध्यम से देना चाहता हूं, परंतु आपको इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा श्रवण करना होगा। तब माता लक्ष्मी जी कहती हैं, हे प्रभु, आप निश्चिंत होकर कथा को सुनाइए। मैं आपको वचन देती हूं कि मैं इस कथा को शुरू से लेकर अंत तक पूरा अवश्य सुनूंगी और समस्त लोग में विख्यात भी करूंगी। तब भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी को कथा सुनाते हुए कहते हैं, हे देवी, किसी नगर में एक बहुत घना जंगल था। उस जंगल में ना तो कोई आता था, ना तो कोई जाता था। उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवरों का बसेरा था। मित्रों, उस नगर में एक राजा राज्य करता था जिसका नाम राधेश्याम था, और उस राजा की उम्र 35 वर्ष की हो चुकी थी। उस राजा की अभी तक शादी नहीं हुई थी, क्योंकि आज तक उसे कोई भी स्त्री पसंद नहीं आई थी। मित्रों, उस राज्य में एक घना जंगल था। उस जंगल की चर्चा बहुत ज्यादा हो रही थी। मित्रों, जब राजा राधेश्याम ने यह चर्चा सुनी कि उनके नगर में एक जंगल है जहां पर ना तो कोई आता था और ना ही कोई जाता था, और उस जंगल में सिर्फ जंगली जानवर ही रहा करते थे, तो वह खबर सुनकर राजा उस नगर के जंगल में जाने का निर्णय लेता है, और वह अपने मंत्रियों को आदेश देकर एक घोड़ा तैयार करवाता है। राजा राधेश्याम उस घोड़े पर बैठकर उस नगर के जंगल के लिए रवाना हो जाता है। मित्रों, वह राजा जब उस जंगल में प्रवेश करने ही वाला था, तभी उस जंगल के किनारे उसे एक कुटिया दिखाई देती है। तब राजा राधेश्याम सोचता है कि मैंने सुना था कि इस जंगल में ना ही तो कोई आता था और ना ही तो कोई जाता है।
तो यहां पर यह कुटिया कैसे? तब राजा राधेश्याम उस कुटिया को बड़े ध्यान से देख रहा होता है, तो वहां पर उसे एक सुंदर स्त्री दिखाई देती है। वह स्त्री इतनी सुंदर थी कि राजा राधेश्याम उसे देखते ही उस पर मोहित हो गया। जब राजा राधेश्याम उस स्त्री के पास जाता है, तो वह राजा देखता है कि वह एक वैश्या है। वह वैश्य बहुत ही सुंदर थी। उसने एक ही नजर में राजा का दिल जीत लिया था। राजा राधेश्याम उस वैश्या को बहुत ही ध्यानपूर्वक से देख रहा था। राजा राधेश्याम उस वैश्या पर मोहित हो गया। फिर उसने उस वैश्या से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। मित्रों, राजा राधेश्याम को पता था कि वह एक वैश्या थी। तब भी राजा राधेश्याम उस वैश्या का दीवाना हो चुका था। राजा राधेश्याम ने आज तक ऐसी स्त्री नहीं देखी थी। इसीलिए राजा राधेश्याम ने आज तक अपना विवाह नहीं किया था। जहां पर 35 वर्ष की उम्र तक अन्य राजाओं की 4-4, 5-5 रानियां हो जाया करती थीं, वहां पर राजा राधेश्याम ने अभी तक अपना विवाह नहीं किया। जब राजा राधेश्याम उस वैश्या पर मोहित हो गया, तब राजा राधेश्याम कहता है कि हे सुंदरी, मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं, इसलिए हे सुंदरी, आप कृपा करके मुझसे विवाह कर लीजिए। मुझे पूरी तरह से मालूम है कि आप एक वैश्या हैं। तब वह वैश्या कहती है, हे महाराज, मैं एक वैश्या हूं। मैं किसी से भी प्रेम नहीं कर सकती, क्योंकि महाराज, वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वेश्याएं सिर्फ और सिर्फ धन से प्रेम करती हैं। वेश्याओं को जहां पर अधिक धन मिलेगा वहीं पर वैश्या जाएगी। हे महाराज, क्या आपको पता है कि हमारे जीवन में आपके जैसे हजारों लोग आते हैं और मेरे ऊपर लाखों स्वर्ण मुद्राएं लुटाकर चले जाते हैं? तब राजा राधेश्याम कहता है, हे सुंदरी, मैं आपके कहने का मतलब नहीं समझ पाया हूं कि आप कहना क्या चाहती। हे सुंदरी, कृपा करके आप मुझे विस्तार से बताएं। तब वह वैश्या कहती है, हे महाराज, मैं अभी तक कुंवारी हूं, अभी तक मेरा विवाह नहीं हुआ है, फिर भी मैं एक विवाहित स्त्री की तरह ही अपना जीवन व्यतीत कर रही हूं, क्योंकि हे राजन, मेरे पास हर दिन नए नए पुरुष आते हैं और मेरे शरीर को अपनी हवस का शिकार बनाकर अपनी हवस बुझाते हैं और मेरे ऊपर लाखों स्वर्ण मुद्राएं खर्च करके चले जाते हैं। हे राजन, मुझे श्या होने के कारण यह सब करना पड़ता है। हे महाराज, मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने राज्य के लिए पुनः वापस चले जाएं और आप मुझसे विवाह करने की इच्छा को त्याग दीजिए, क्योंकि आप इस नगर के एक प्रसिद्ध और शक्तिशाली धर्मपरायण राजा हैं। हे महाराज, अगर एक राजा किसी एक वैश्या से विवाह करेगा तो न जाने महाराज हमारे समाज में आपका कितना अपमान होगा। हे महाराज, किसी राजा को एक तुच्छ वैश्या से विवाह कर शोभा नहीं देता है। हे राजन, न जाने कितनी राजकुमारियां आपको मुझसे भी सुंदर सुंदर मिल जाएंगी। आप उन राजकुमारियों के साथ विवाह करके अपना एक सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। और हे महाराज, अगर रही बात मुझसे शादी करने की, तो आप मेरे शरीर का एक बार भरपूर आनंद लेने के बाद आप अपने राज्य में वापस लौट जाएं। अब राजा राधेश्याम कहता है, हे सुंदरी, मैं आपके बारे में सब कुछ जानता हूं, फिर भी मैं आपकी सुंदरता पर मोहित हो चुका हूं। मैं किसी भी हालत में आपसे विवाह करना चाहता हूं। राजा राधेश्याम उस वैश्या की सुंदरता पर पूरी तरीके से मोहित हो चुका था और उसके प्रेम में अंधा हो चुका था, और उस राजा को अब खुद पर नियंत्रण नहीं हो रहा था। फिर राजा राधेश्याम की जिद पर उस वैश्या ने कहा, हे राजन, ठीक है, मैं आपसे विवाह करने के लिए तैयार हूं। मैं आपसे विवाह अवश्य करूंगी, परंतु महाराज, मेरी कुछ शर्तें हैं, जिन शर्तों को आपको मंजूर करना होगा। अगर आप मेरी इन शर्तों को मंजूर कर लेते हैं, तब मैं आपसे विवाह कर लूंगी और मैं आपकी रानी बन जाऊंगी। तब राजा राधेश्याम कहता है, हे सुंदरी, आप अपनी शर्त बताएं, मैं आपकी शर्तें अवश्य मानूंगा। फिर वह वैश्या कहती है कि हे महाराज, मेरे वृद्ध माता और पिता हैं, आपको उन्हें अपने राज्य महल में ले जाना होगा और मेरे माता पिता की अच्छी तरीके से देखभाल करनी होगी। और अगर मेरे माता पिता को कभी भी कुछ भी हो गया, कोई भी परेशानी हो गई, तो मैं आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। और महाराज, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आपके महल में रहकर मैं जो भी करूंगी, आप मुझे रोकेंगे नहीं। जिस दिन आपने मेरे ऊपर कोई भी पाबंदी लगाने की कोशिश की, तो मैं उस दिन आपके राजमहल को छोड़कर चली आऊंगी। मित्रों, यह 2 शर्तें उस वैश्या ने राजा राधेश्याम के सामने रख दी। राजा राधेश्याम तो वैश्या के प्यार में अंधा हो चुका था।
वह उस वैश्या की दोनों शर्तों को मान लेता है और उस वैश्या को वचन दे देता है और कहता है, हे सुंदरी, आपने जज ऐसा कहा है वैसा ही होगा, परंतु आप मुझसे विवाह करके मेरे राज्य महल में चलिए, क्योंकि मैं आपके बिना अब एक पल भी नहीं रह सकता हूं। क्योंकि हे सुंदरी, मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं और मैं आपके बगैर जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हे सुंदरी, आप देर न करते हुए मुझसे विवाह करके हमारे राज्य महल में चलिए और आपने जो शर्तें बताई हैं मैं उन्हें पूर्ण तरीके से उन शर्तों का पालन करूंगा। मित्रों, फिर उस वैश्या ने राजा राधेश्याम से शादी कर ली और फिर अपने बूढ़े माता पिता को लेकर राजा के साथ विवाह आदि संपन्न करके राजा राधेश्याम उस वैश्या को लेकर अपने राज्य महल में आ जाता है और वहीं पर दोनों एक साथ महल में रहने लगते हैं और उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप को एक सुंदर से कमरे में छोड़कर और सैनिकों को कुछ आदेश देकर वहां से चला आता है। जब यह बात वहां की प्रजा तक पहुंचती है तब प्रजा को यह मंजूर नहीं था कि हमारे महाराज किसी एक वैश्या के साथ रहे। हमारे महाराज के लिए तो हजारों रानियां लाइन लगाकर खड़ी हो जाएंगी, परंतु हमारे महाराज ने एक वैश्या से विवाह कर लिया। मित्रों, उधर वह राजा उस वैश्या से विवाह करने के बाद उस वैश्या के साथ प्रेमपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगा। राजा राधेश्याम अब तो राज दरबार भी लगाना भूल चुका था, क्योंकि वह उस वैश्या के प्यार में इतना अंधा हो चुका था कि वह अपनी पत्नी को छोड़कर कहीं नहीं जाता। राजा राधेश्याम दिन और रात अपनी पत्नी के साथ व्यतीत करता था। मित्रों, पूरी प्रजा मंत्री गढ़ राजा के इस हरकत से बहुत नाराज थे। अब राजा राधेश्याम राज्य दरबार लगाना भूल चुका था। अब प्रजा को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। एक दिन मंत्री ने राजा को बहुत समझाया, परंतु उस मंत्री के समझाने के बाद भी उस राजा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर कुछ मंत्रियों ने मिलकर आपस में विचार विमर्श किया और अपने नगर के कुछ सतर्क चोरों को बुलाया और उन चोरों से कहा कि तुम्हें उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप की हत्या कर देनी होगी। इसके लिए मैं तुम्हें 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं देता हूं। जब उन चोरों ने 20 लाख स्वर्ण मुद्राएं पाने की बात सुनी तो वह चोर मंत्रियों से बोले कि मंत्री जी, आज आपका काम हो जाएगा। आज रात में मैं उस वैश्या के बूढ़े माता और पिता की हत्या कर दूंगा। मित्रों, जैसे ही आधी रात हो चुकी थी और रात का तीसरा रहर चल रहा था, तभी उन चोरों ने छुपते छुपाते राजमहल में प्रवेश किया और उस वैश्या के बूढ़े माँ बाप के कक्ष में जा पहुंचे और उन दोनों को मौत के घाट उतारने ही वाले थे। तभी बूढ़े माता पिता जोर जोर से चोर चोर चिल्लाने लगे। तभी उन चोरों ने बिना कोई देरी किए उन दोनों को मारकर वहां से भाग जाते हैं। जब उस वैश्या ने अपने बूढ़े माता पिता की आवाज सुनी तो उसने महाराज से कहा, हे राजन, लगता है हमारे माता पिता को कोई समस्या है। तब वह वैश्या और राजा राधेश्याम उनके माता पिता के कमरे में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि उनके माता और पिता की मौत हो चुकी है और मौत करने वाला वहां से भाग गया है। मित्रों, उस वैश्या ने राजा राधेश्याम से कहा, महाराज, अब मैं क्या करूं? तब राजा राधेश्याम ने कहा, हे प्रिय, मैं अपना वचन हार चुका हूं। मैंने आपको जो वचन दिया था, आपकी जो 2 शर्तें थीं, मैं आपकी उन शर्तों को पूरा नहीं कर पाया। अब आपके मन में जो आए वही करिए। मित्रों, उस वैश्या ने राजा की यह बात सुनकर राजा से कहती है, हे महाराज, ठीक है, मैं अपने शर्त के अनुसार मैं आपके राज्य महल को छोड़कर जा रही हूं। फिर वह वैश्या उस राजा के राज्य महल को छोड़कर अपनी कुटिया की तरफ निकल जाती है। मित्रों, राजा की पत्नी वैश्या राजमहल को छोड़कर चली गई थी तो राजा राधेश्याम ने सभा लगाई और उसमें राजा बड़ी मायूसी के साथ बैठा हुआ था। और जब सभा खत्म हुई तब राजा वहां से चला आया और वह यही सोच रहा था कि अब तो मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा है। अब मैं उस वैश्या के बिना कैसे रहूंगा? मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी जिंदगी मुझे छोड़कर चली गई। अब मैं उसके बिना कैसे रह सकता हूं? मित्रों, राजा राधेश्याम उस वैश्या के प्रेम में इतना अंधा था कि वह ना तो कुछ खाता था और ना ही कुछ पीता था। वह रात भर अपने बिस्तर पर पड़ा होकर उस वैश्या के बारे में सोचा करता था। उसको रात भर नींद नहीं आती थी। इसी तरह धीरे धीरे कुछ दिन व्यतीत हुए। अब तो राजा राधेश्याम पूरे दिन अपने बिस्तर पर पड़ा रहता था और वह मन ही मन सोचता है कि मेरा चयन और सुख सब कुछ मुझसे छीन गया और मेरे पास से सब कुछ चला गया।
अब वह राजा उस वैश्या के लिए बड़ा ही परेशान हो रहा था। अब राजा राधे श्याम अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था और एक दिन वह अपने घोड़े पर बैठकर जंगल की तरफ, जहां पर वैश्या की कुटिया थी, वहां के लिए रवाना हो गया। जब राजा उस वैश्या की के पास पहुंचता है, तब राजा उस वैश्या के सामने जाता है और कहता है, हे प्रिय, आप हमारी पत्नी हैं और आपने अपनी शर्त के अनुसार हमको छोड़कर चली गई। हे प्रिय, आप जब से मुझे छोड़कर आई हैं, तब से मेरा सुख और चयन सब कुछ छीन गया है। अब तो पूरी रात मुझे नींद नहीं आती है। मैं पूरी रात करवटें बदलते रहता हूं, कभी उठकर बैठता हूं तो कभी लेट जाता हूं। हे प्रिय, मुझे आपकी याद बहुत आती है। आप मेरे साथ राजमहल चलिए, क्योंकि मैं आपसे बहुत अधिक प्रेम करता हूं। राजा की यह बात सुनकर वह वैश्या कहती है, हे राजन, मैं कुछ दिन आपकी पत्नी बनकर आपकी महल में रही और आपको अच्छी तरीके से मालूम है कि मैं एक वैश्या हूं। और हे राजन, आपको अच्छे तरीके से ज्ञान है कि वैश्या का कोई भी धर्म नहीं होता है और वैश्या न जाने कितने लोगों को पति बनाती है। वैश्या की जिंदगी में हर रोज नए नए पुरुष आते जाते रहते हैं और वैश्या हर रोज एक नए पुरुष से मिलती रहती है, क्योंकि वैश्या का यही मतलब होता है अपने शरीर को बेचना। वैश्या अपने शरीर को बेचकर अपना पेट पालती है और वैश्या महाराज से कहती है, हे राजन, तुम्हारे जैसे न जाने कितने हवस के पुजारी मेरे पास आते रहते हैं और मेरे शरीर का भरपूर आनंद लेते हैं और मुझे हजारों स्वर्ण मुद्राएं देकर यहां से चले जाते हैं। हे राजन, मैं आपकी शर्त के अनुसार आपकी रानी बनकर आपके महल में रही, परंतु आपने मेरी शर्तों को पूरी नहीं कर सके, इसीलिए मैं आपके राज्य महल को छोड़कर चली आई हूं। हे महाराज, अब जिद ना करें, आप वापस अपने महल में चले जाएं। अब मैं पुनः वापस नहीं जा सकती हूं। वैश्या की यह बात सुनकर वह राजा कहता है, हे प्रिय, मैं आपके बगैर नहीं रह सकता हूं। अब वह वैश्या महाराज से कहती है, हे राजन, आप हमारे प्रेम में बहुत ही ज्यादा पागल है। यह सब एक महाराज को शोभा नहीं देता, क्योंकि आप महान राजा हैं। हे महाराज, मैं आपको कुछ ज्ञान की बातें बताने वाली हूं, कुछ अच्छी जानकारी देने वाली हूं। हे महाराज, यह बातें आप पूरे ध्यान से सुनना। हे महाराज, ये 2 बातें आप अपने जीवन में उतार लेना। हे महाराज, मेरी पहली बात यह है कि आप जो प्रेम कर रहे हो, यह एक राजा को शोभा नहीं देता कि वह एक वैश्या से प्रेम करे, क्योंकि वह राजा होता है और एक राजा किसी वैश्या के प्रेम में पागल हो जाए, उसे यह शोभा नहीं देता है, क्योंकि कहते हैं ना, वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या तो अपने जीवन में पता नहीं कितने पाप कर देती है, वह ना जाने कितने पुरुषों की हवस का शिकार बनती है। हे महाराज, मैं किसी ना किसी पुरुष का शिकार रोज बनती हूं, इसलिए महाराज, आप हमारे बदन के लिए बड़े अच्छे तरीके से समझ लीजिए। आप हमारे प्रेम में अंधे ना बने। हे महाराज, मेरी दूसरी बात यह है कि मैं एक वैश्या हूं। मेरा कोई धर्म नहीं है, लेकिन समाज स्त्रियों का एक धर्म होता है। समाज की स्त्रियों की एक रीति रिवाज होती है। उन स्त्रियों के साथ आप विवाह करके धर्म का पालन कर सकते हैं। हे राजन, हमारे पौराणिक शास्त्र वेद शास्त्र कहते हैं कि जो समाज की स्त्रियां होती हैं, नारियां होती हैं, उनका धर्म होता है कि वह अपने पति के साथ में रहे, अपनी पति की सेवा करें, अपने पति को पति परमेश्वर मानकर उनकी हर बातों का पालन करें। समाज की स्त्रियों के लिए सबसे बड़ा देवता उनका पति होता है। वह स्त्रियां अपने पति को पति परमेश्वर मानती हैं। वह स्त्रियां अपने पति को किसी भी हालत में छोड़कर नहीं जा सकती हैं और उन समाज की स्त्रियों का यही कर्तव्य होता है कि वह अपने पति की सेवा करें। और हे राजन, यह बात वेश्याओं पर लागू नहीं होती है। हम वेश्याओं का कोई धर्म नहीं होता है। वैश्या के जीवन में पता नहीं कितने पाप होते हैं, इसलिए वैश्या तो वैश्या ही होती है। और इस समाज की स्त्रियां यही सोचती हैं कि मेरा पति किसी अन्य स्त्री के पास न जाए और किसी अन्य स्त्री को अपना शिकार ना बनाए, और समाज का पुरुष अगर किसी अन्य स्त्री के पास जाता है तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा होने लगते हैं। हे राजन, समस्त स्त्रियां यही चाहती हैं कि उसका पुरुष किसी दूसरी स्त्री के हवस का शिकार ना बने, वह किसी दूसरी स्त्री के ऊपर नजर भी ना डाले, क्योंकि उसको जो चाहिए हो वह मैं दे सकती हूं। इसीलिए समाज की स्त्री से विवाह करना चाहिए और पुरुषों के लिए भी यही नियम है। जरूरी नहीं है कि पत्नी ही पतिव्रता होनी चाहिए। पत्नी ही धर्म का पालन करें, पत्नी ही अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। पुरुषों को भी पत्नीवृत्त होना चाहिए। हे राजन,
हम तो एक वैश्या हैं। हमको तो जहां धन मिलेगा हम वहीं पर जाएंगे। वैश्या का यही कर्तव्य होता है। वैश्या अपना पेट पालने के लिए अपने शरीर को बेच अपना पेट पालती है। हे राजन, वेश्याओं को जहां पर अधिक धन मिलता है, वैश्या उन्हीं की रानी बन जाती है। और जितने समय के पैसे मिलते हैं उतनी ही समय की रानी बनती है। उसके बाद जब उस पुरुष का समय समाप्त हो जाता है तब दूसरे पुरुष की बारी आती है, उससे भी धन मिलता है। हे राजन, वैश्या का तो काम है कि अपने आप को बेचना, दूसरों की प्रतिदिन रानी बनना। इसलिए हे राजन, हम जैसी वैश्या का कोई धर्म नहीं होता है। उन्हें अपने पति और बच्चों को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। और मान लीजिए, यदि पति के पास धन की कमी है और उस पति के पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं है, तो पत्नी को अपने पति को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। यह नहीं कि जब उसके पति के पास धन कम हो या धन ना हो तो वह स्त्री अपने पति और बच्चों को छोड़कर किसी धनवान पुरुष के पास चली जाए। हे राजन, पति चाहे निर्धन क्यों ना हो, पत्नी को अपने धर्म का पालन अवश्य करना चाहिए। अपने पति के साथ रहना चाहिए, अपने पति की सहायता करनी चाहिए। हे राजन, आज के समय में समस्त पति और पत्नी के बीच में छोटी छोटी बातों पर छोटी मोटी लड़ाई झगड़े होते रहते हैं, परंतु एक दूसरे के प्रति प्रेम बराबर रहता है। और इतना समझ जाइए कि अगर जब पति और पत्नी के बीच में जो लड़ाई होती है, बातें अगर आसपास के पड़ोसियों के पास पहुंचती हैं, तो समझ जाइए कि पति और पत्नी दोनों एक साथ अब नहीं रह सकते। तब वहां पर पति को पत्नी के प्रति प्रेम नहीं होता है और पत्नी को पति के प्रति प्रेम नहीं होता है। वहां पर पत्नी और पति एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। समाज की स्त्रियों का यही धर्म होता है कि वह स्त्रियां अपने पति के साथ मिलजुल कर रहे और पत्नियों को हमेशा अपने पति के आज्ञा का पालन करना चाहिए। आगे वह वैश्या कहती है, हे राजन, आप वैश्याओं के चक्कर में ना पड़े, जो आप हमारे चक्कर में पड़े हुए हैं। आप हमारे प्रेम में अंधे हो गए हैं और हमारे प्रेम में जो पागल बने हुए हैं। हे राजन, राजा को अपने बारे में कभी नहीं सोचना चाहिए। राजा को अपनी प्रजा के बारे में सोचना चाहिए। आप तो अपने बारे में सोचते हैं, अपने प्रजा के बारे में कुछ भी नहीं सोचते हैं। हे राजन, मेरी मुलाकात प्रतिदिन कितने पुरुषों से हुआ करती है। इसीलिए राजन, आपको अपने राज्य में वापस लौट जाना चाहिए और अपनी प्रजा की देखभाल करनी चाहिए और किसी राज्य की राजकुमारी से अपना विवाह कर लीजिए, जिससे आपकी प्रजा को एक महारानी मिल जाए और वह आपसे खुश रहे। मित्रों, राजा राधेश्याम उस वैश्या की बात सुनकर वह समझ जाता है और फिर वह राजा उस वैश्या से क्षमा मांगता है और कहता है, हे सुंदरी, आज आपने मेरी बंद आंखें खोल दी। मैं बहुत गलत रास्ते पर निकल पड़ा था, आपने मुझे सही राह दिखाई है। फिर वह राजा अपने राज्य महल लौट जाता है और वह एक सुंदर सी राजकुमारी से अपना विवाह कर लेता है और वह अपने राज्य में एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगता है। अब भगवान श्री विष्णु जी माता लक्ष्मी जी से कहते हैं, हे देवी, अब मैं आपके प्रश्न का उत्तर देता हूं। आपका प्रश्न यह था कि वह कौन सी स्त्री है जो रात में अपने पति के साथ निर्वस्त्र होकर नहीं सोती है। तो हे देवी सुनो, हर व्यक्ति का जीवन, विचार और आदतें अलग अलग होती हैं और इसी कारण स्त्रियों के सोने के तरीके में भी भिन्नता होती है। यह कहना कि कोई विशेष स्त्री रात में अपने पति के साथ निर्वस्त्र नहीं सोती एक सामान्यकरण होगा जो हर महिला पर लागू नहीं हो सकता। महिलाएं अपने शारीरिक, मानसिक और सांस्कृतिक परिवेश के आधार पर अलग अलग निर्णय लेती हैं और उनकी निजी प्राथमिकताएं और आराम उनके फैसलों को प्रभावित करते हैं। कई महिलाएं अपने शारीरिक और मानसिक आराम को प्राथमिकता देती है। मां होता है कि वे अपनी नींद और स्वास्थ्य को सर्वोच्च महत्व दें। कुछ महिलाएं अपने शरीर को ढककर सोने में सहज महसूस करती हैं और वे अपने पति के साथ एक सामान्य कपड़े पहनकर सोती हैं। यह आदत उनके व्यक्तिगत विश्वासों, संस्कृति या शरीर की स्वाभाविक आवश्यकता के कारण हो सकती है। दूसरी ओर कुछ महिलाएं अपने पति के साथ निर्वस्त्र होकर सोने को एक अंतरंग और प्राकृतिक अनुभव मानती हैं। यह उनकी व्यक्तिगत पसंद हो सकती है जो उनके रिश्ते की गहरी अंतरंगता, विश्वास और आराम से जुड़ी होती है। यह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वे किस प्रकार के संबंध में हैं और वे किस हद तक एक दूसरे के साथ शारीरिक और मानसिक स्तर पर जुड़ी हुई हैं।
कई महिलाएं विशेष रूप से धार्मिक या सांस्कृतिक कारणों से अपने शरीर के प्रति एक खास दृष्टिकोण रखती है। ऐसी महिलाएं अपने शरीर को सुरक्षित और पवित्र मानती हैं और वे इसे बिना कपड़ों के नहीं प्रदर्शित करना चाहती। इसके अलावा कुछ महिलाएं प्राइवेसी और शारीरिक स्वतंत्रता को महत्व देती हैं और वे इस कारण से निर्वस्त्र होने से बचती हैं। इसके अलावा एक और कारण यह हो सकता है कि हर महिला के पास अलग अलग शारीरिक और मानसिक स्थिति हो सकती है। कुछ महिलाएं शारीरिक असुविधा जैसे कि गर्भावस्था, मासिक धर्म या शारीरिक रोगों के कारण निर्वस्त्र नहीं सोने का निर्णय ले सकती है। ऐसे मामलों में उन्हें अपनी सेहत और आराम की चिंता होती है और वे अपने कपड़े पहनकर सोने में सहज महसूस करती हैं। साथ ही यह भी महत्वपूर्ण है कि महिलाएं मानसिक स्थिति के कारण कभी-कभी अपने शरीर के बारे में सहज नहीं महसूस करती, खासकर अगर उन्हें पहले किसी शारीरिक या मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा हो। ऐसे में वे खुद को सुरक्षित महसूस करने के लिए कपड़े पहनकर सोना पसंद करती हैं। इस प्रकार यह कहना कि वह कौन सी स्त्री है जो रात में अपने पति के साथ निर्वस्त्र होकर नहीं सोती, एक प्रश्न है जो हर महिला की व्यक्तिगत पसंद, सांस्कृतिक परिवेश और शारीरिक स्थिति पर निर्भर करता है। हर व्यक्ति का जीवन और दृष्टिकोण अलग होता है और हमें इसे समझते हुए एक दूसरे के फैसलों का सम्मान करना चाहिए। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। उसी के साथ बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप सबसे पहले वीडियो को वॉच करें। यहां तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।